हमने पढ़ा था कल पतरस का इनकार करना और यीशु का अपमान। ठीक है, तो मैं इसे एक बार और दोहराना चाहती हूँ कि फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए, और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह तो उसके साथ था। परंतु ये पतरस ने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद किसी और ने उससे कहा कि तू भी उनमें से ही है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता के साथ कहने लगा कि निश्चय यह भी उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि मुर्गे ने तुरंत बांग दी। और तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की बात याद आई और जो उसने कही थी कि आज मुर्ग बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया। इसके बाद एक वचन है, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठड्डों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढककर उससे पूछा, भविष्यवाणी कर और तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातों को कहा। हालेलुया। जब इस वचन को हम मत्ती का अध्याय में देखते हैं, जब मत्ती का 26वां अध्याय में क्या लिखा है, थोड़ा सा उसको भी जाते हैं कि ये वचन यहाँ पर तो 3 वर्ष लिखे हैं, लेकिन 26 का 67 में क्या लिखा है, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसे। है कि तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि तुझे किसने मारा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह, सबसे पहले यहाँ देखा हमने कि पतरस का इनकार करना, और हमने इससे पहले पढ़ा था कि यीशु मसीह ने पतरस को पहले ही बोल दिया था, क्योंकि पतरस ने क्या कहा था कि प्रभु, तुझे कोई भी नहीं छू सकता, कोई तुझे मार नहीं सकता, और मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन पतरस ने इस बात को कहा। यीशु ने उससे क्या कहा कि तू जिस बात का घमंड कर रहा है ना कि तू इस चीज़ को करेगा, तू मेरे साथ खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था कि वो त्यागा हुआ था, उसे सबने त्याग दिया था, छोड़ दिया था। तो पतरस इस बात को कह रहा था और वो अपने ही ऊपर वो दिखा रहा था। उसने अपने सारे चेलों के बीच में उसने ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहा, प्रभु तेरे साथ तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। और सब ने ऐसा ही कहा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे साथ नहीं मर सकता। और भी बहुत चेले थे, 2 चेले थे। उसने क्या कहा, प्रभु मुझे अपने दाहिनी और बाहिनी ओर बैठा ले। लेकिन क्या देखा, यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये पिता का काम है। क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो भी चीज़ हुई थी, जैसा कि यीशु मसीह को कोई टच भी नहीं कर सकता था, छू भी नहीं सकता था, लेकिन ये बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि उसके बारे में ये सारी बातें लिखी हुई थी। पतरस ने क्या किया, 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। वो जब इनकार कर रहा था तो उस समय उसको पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही जब वो 3 बार जैसे ही इनकार किया और जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, उसे याद आ गया, अरे हाँ, प्रभु ने तो मुझे ये बातें कही थी, और वो बहुत रोने लग गया। इसी प्रकार आज हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हम लोग हमेशा हर रोज़ डिसीजन करते हैं कि आज प्रभु, आज सुबह हुआ, आज मैं चलूँगी आपके साथ प्रभु। लेकिन फिर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं, प्रभु मैं चलूँगी, आज से मैं आपके पीछे चलूँगी, मैं कल से चलूँगी प्रभु तेरे पीछे, मैं कल से वचन पढ़ूँगी प्रभु। लेकिन फिर क्या होता है कि हम नहीं कर पाते, हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए तो सबसे बड़ी आज्ञा क्या है कि तू अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, हर तरीके से परमेश्वर से प्रेम कर। जब तू सब तरीके से अपने आप परमेश्वर को तू सौंप देगा, तो फिर तुझे चलाने वाला कौन होगा, परमेश्वर होगा। आमीन। यहाँ पे आगे देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह का इनकार करता है। आज ये पतरस का हाल नहीं है, आज हमारा भी हाल है, आपका भी हाल है, बहुत सारे लोगों का हाल है, मसीह में आए लोगों का हाल है।
और जो नहीं आए हैं उनका भी हाल है कि हम लोग हर रोज़ यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन उसके बाद क्या था, यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना किया था कि तेरा विश्वास नहीं जाएगा, क्योंकि तुझे शैतान ने मांगा है लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है। और पतरस का प्रेम था कि वो यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करता था, वो उससे कुछ चाहता नहीं था। पतरस जैसे कि परमेश्वर भी कुछ नहीं चाहता था, यीशु मसीह भी क्या चाहता था, उनको बचाना चाहता था। यीशु मसीह जानता था कि ये मेरे लिए आगे कार्य करेगा। हम देखते हैं शिमशोन के जीवन से, शिमशोन के बारे में हम देखते हैं क्या था। शिमशोन को परमेश्वर ने माता के गर्भ से ही चुना था। जब वो जन्म ले रहा था, वो उसकी माता बांझ थी, लेकिन उसको परमेश्वर ने चुन लिया था और कहा था कि ये इजरायलियों का क्या होगा, न्याय करने वाला होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे चुना, लेकिन वो अपनी अभिलाषाओं में डूबता चला गया। उसने क्या किया, अपनी अभिलाषाओं से बढ़कर परमेश्वर को नहीं जाना, और अंत में उसका अंत क्या हुआ हम सब जानते हैं। हम सब ने शिमशोन के बारे में पढ़ा है कि उसकी सारी आंखें फोड़ दी गई, उसके साथ तकलीफ़ें, उसको बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। यानी हम परमेश्वर से दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि वचन में लिखा, यीशु ने कहा था यदि तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और अपने प्राण की हानि पहुंचाओ तो तुम्हें किस बात का लाभ होगा, तुम्हें क्या फ़ायदा यहाँ आने का। इस दुनिया में तुम्हारा आने का मकसद है वो है कि तुम परमेश्वर को जानो। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इसीलिए की है ताकि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी वर्शिप करें, हम उस पर विश्वास करें। हम पूरी दुनिया में हम परमेश्वर को क्या करें, विश्वास करें, हम जाने पहचाने। हम पतरस के बारे में आगे देखते हैं कि उसने 3 बार इनकार किया, लेकिन जब आगे हम देखते हैं कि उसी पतरस ने जिसने इनकार कर दिया था, उसी को परमेश्वर ने क्या किया, वो पत्थर बनाया। उसने क्या किया, उसी के ऊपर आज बहुत सारी सब कलीसियाएं खड़ी हैं, उसके द्वारा लोग विश्वास में आते हैं उसकी जीवनी को पढ़कर। और हम इसके बाद एक दूसरे व्यक्ति को भी देखते हैं, यहूदा इस्करियोती। उसने यीशु का इनकार नहीं किया, लेकिन उसने यीशु मसीह को क्या किया, उसने चूमा, उसको प्यार किया। यीशु मसीह ने इनकार किया, लेकिन उसने चूमा, उसको प्यार किया। उसने दिखावटी प्यार किया, पाखंडी प्यार किया। तो क्या आज हम भी यीशु मसीह को पाखंडी प्यार करते हैं? लालच की अगर मुझे नहीं मिला, पर यीशु से अगर मेरी मनमानी पूरी नहीं हुई, मैंने जो पिता से मांगा वो मुझे मिला नहीं, तो मैं क्या यहूदा की तरह यीशु को बेच दूं? हाँ, अगर आपने भी ये सोच रखा है कि अगर मेरी चीज़ें पूरी नहीं होती, मेरी डिमांड पूरी नहीं होती, मैंने जो मांगा वो यीशु मसीह पूरा नहीं करते, तो मैं भी छोड़ दूंगा, तो याद रखना आपका भी अंत यहूदा की तरह हो सकता है। लेकिन यदि आपने अपने जीवन में इनकार किया, तो यीशु मसीह हमें इस बात से सिखाते हैं, कहते हैं कि ठीक है तूने इनकार किया, लेकिन तू मुझसे प्रेम करना मत छोड़, मैं तुझे फिर से उठाऊंगा और तू वो इनकार तेरा गवाही बनेगा और तेरे द्वारा बहुत सारे लोगों का उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह ने इस बात को कहा। आगे हम देखते हैं यीशु मसीह का जब लोगों ने अपमान किया तो क्या हुआ, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, अरे उन्हें पता है कि यीशु मसीह को कौन पकड़े, मतलब मनुष्य ने, जो सिपाहियों ने यीशु को पकड़ा था वो किसी नॉर्मल इंसान को नहीं पकड़ा था, उसने स्वयं परमेश्वर को पकड़ा था। अजीब सी बात है ना, जिस यीशु को छू करके स्त्रियां चंगी हो जाती थी, 12 साल से जो बीमारी से ग्रसित औरत थी, उसने छुआ और वो क्या हो गई, ठीक हो गई। लेकिन यहाँ देखते हैं कि इस मनुष्य ने, जो सिपाही लोग थे, हो सकता है उसके जीवन में भी बीमारियां होंगी, उसके जीवन में भी प्रॉब्लम होंगी। वचन है लूका का 22वां अध्याय 63 वचन से है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, उसे वो मजाक में उड़ाकर पीटने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह को एक स्त्री ने छुआ तो वो चंगी हो गई, लेकिन यहाँ ये मनुष्य जो उसे पकड़ रहे थे, हो सकता है वो भी बीमार होगा, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उसने किस मनसा से पकड़ा, किस काम के लिए यीशु को पकड़ा, उसका मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन वो नहीं जान रहे थे कि उसने स्वयं परमेश्वर को पकड़ा है। क्या यीशु मसीह नहीं उसके अंदर ताकत नहीं थी कि वो उसे छू भी नहीं सकते थे? लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को पहले ही यूहन्ना की पुस्तक में कह दिया था कि मैं अपना प्राण अपने लोगों के लिए देता हूँ, कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता, लेकिन मैं अपना प्राण अब तुम्हारे लिए स्वयं ही दे देता हूँ।
और लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। और आज हम भी जब यीशु को मानते हैं ना, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो यीशु ने इस बात को कहा, जब मुझ गीले को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे जैसे सूखों को क्या छोड़ेंगे। जब उन्होंने मुझे इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया, तो वो तुम्हारे साथ मुझसे भी बुरा हो सकता है, वो आने वाले दिन में करेंगे, है ना। आगे क्या लिखा है कि वे उसे ठड्डों में उड़ाकर पीटने लगे। याद रखना, ये यीशु ने जो पिटाई खाई है वो आज हमें भी खाना पड़ सकता आने वाले फ्यूचर में। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुझे नमूना दिखा दिया है, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, और जो मैंने किया है वो तुम्हें भी कर